सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन भगवान ने अनेक लीलाएं की, उन्हीं लीलाओं के मध्य एक लीला और की परमात्मा ने क्षीरहरण लीला। बात उस समय की है जब समस्त ब्रजांगनाएं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करती है। कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करती हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागती हैं, जाग के सरोवर में स्नान करती हैं, यमुना में स्नान करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। एक दिन भगवान गए और वह गोपियां जो थी, वो ब्रजांगनाएं जो थी, वो महाराज यमुना में स्नान करती थी। समस्त अपने वस्त्राभूषणों को निकाल कर रख देती थी। एक दिन भगवान गए को समझाया, देवी आप जो यह व्रत कर रही हैं, आप इसमें कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, कोई भी हम धर्म कर्म करते हैं, उसमें महाराज कई बार सत्कर्म तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस सत्कर्म करते करते भी हम कुछ गलत भी कर रहे होते हैं। क्यों? उसकी वास्तविक विधि पता नहीं होने के कारण। भगवान ने उन गोपियों को कहा, देवियों तुम यह अनुष्ठान कर रही हो, अच्छी बात है, तुम मुझे पति रूप में चाहती हो, यह मुझे पता है। तुम कात्यायनी देवी का अनुष्ठान कर रही हो, लेकिन दो गलतियां कर रही हो। कौन सी? बोले एक तो वैदिक और एक लौकिक, दो अपराध आपके हो रहे हैं। क्या? बोले एक तो वरुण जो होते हैं, इस जल के देवता होते हैं, वरुण देवता, और कभी भी अपने संपूर्ण वस्त्र आभूषणों को उतार कर, वस्त्रों को उतार कर नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, उससे वरुण देवता का अपराध होता है। ये तो वैदिक अपराध हो गया। और एक लौकिक अपराध आप कर रही हैं कि जैसे मान लीजिए आप वस्त्रों को उतार के एक स्थान पर रख दिए, आप यमुना में स्नान करने लगी और कोई मनचला मात्सर्य पुरुष आए और आपके सब वस्त्रों को उठा के ले जाए, तो फिर बताओ आप घर कैसे जाओगे बिना वस्त्रों के? ब्रजांगनाएं कहने लगी, अरे कन्हैया तुम्हारे जैसे ज्ञान देने वाले बहुत आए, बहुत चले गए, जाओ अपना काम करो, हमें तुम्हारे ज्ञान से कोई मतलब नहीं। क्यों? महाराज ब्रज में इसलिए कहते हैं कि ब्रज में ज्ञानी जनों की कोई पूछ परख नहीं होती। वहाँ तो भक्ति महाराज जवान है, वहाँ तो गोपाल हमारा है, कन्हैया हमारा है, बस उसको प्राप्त करना है, कुछ भी करना पड़े। ब्रजांगनाओं ने नहीं मानी कन्हैया की बात, अपने मन की करते रहे। एक दिन भगवान गए, उनके समस्त वस्त्रों को उठाकर और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, वृक्ष की डालियों पर सब वस्त्रों को टांग देते हैं। जब ब्रजांगनाएं स्नान करने के बाद एक गोपी कहती, अरे अब चलो हमें पूजन भी करना है कात्यायनी का, कि बस स्नान ही करती रहोगी, चलो। तो बाहर देखती है कि उनके वस्त्र वहां पर नहीं थे। चारों ओर देखने लगी, वस्त्र कहाँ गए, वस्त्र कहाँ गए? तो देखा तो डाली के ऊपर वस्त्र सब टंगे हुए थे, हरे लाल पीले गुलाबी सब वस्त्रों को देखा, सब टंगे हुए थे। देखने लगी कौन इन वस्त्रों को लेकर के गया, तो पत्तों की आड़ में से देखा तो नंदलाल छुपे हुए थे। नंदलाल को देखा, उन गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया ये क्या करते हो, लाओ हमारे वस्त्रों को हमें दो। तो गोविंद कहते हैं, नहीं वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे, आ जाओ जिसका जो वस्त्र है आकर के और अपनी पहचान करके अपना अपना वस्त्र ले लो, यहीं आकर के अपना अपना वस्त्र लेकर के चले जाओ। गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण आपको ऐसा कहते हुए थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई, थोड़ी सी भी लाज नहीं आ रही? हम हमारे पास तो वस्त्र नहीं है और हम वहां कैसे आ जाएं वस्त्र लेने के लिए? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यह वो लीला है, यह वो लीला है जिसमें कितना बड़ा तत्व छुपा हुआ है।
कि कृष्ण जिनको अपना बनाते हैं ना, उनको अपना बनाने से पहले संपूर्ण तरीके से अच्छे से ठोक बजाकर देख लेते हैं। कैसे? बोले जैसे कि महाराज हम और आप सभी बाजार जाते हैं, एक छोटा घड़ा भी खरीदना होता है, उस घड़े को भी हम 4 बार बजा के ठोक के घुमा के अंदर से बाहर से अच्छी तरह देख लेते हैं। कोई भी वस्तु लाते हैं उसको अच्छी तरह परख लेते हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ तो भगवान भी जब अपनाते हैं तब महाराज अच्छी तरह परीक्षा लेते हैं, अच्छी तरह। कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत वैराग्य आया, जीव ने भक्ति करी और मैं प्राप्त हो गया, फिर मार्ग से वो फिसल जाए, फिर संसार में मन लग जाए। इसलिए महाराज, इसलिए परमात्मा अच्छी तरह ठोक बजा करके देख लेते हैं। और महाराज जो वस्त्र चुराए थे वो वस्त्र महाराज कोई लहंगा भरिया नहीं थे, तो क्या था महाराज? वो था माया रूपी वस्त्र था, जो जीव की आंखों पर पर्दा बन करके पड़ा हुआ होता है, जिससे कि ब्रह्म को जीव पहचान नहीं पाता। लहंगा भरिया साड़ी चोला रूपी वस्त्र नहीं चुराया महाराज, जो माया रूपी वस्त्र जो जीव के हृदय पटल पर होता है उसको चुराया भगवान ने, और निर्मल करके उन सब गोपियों को प्रदान किया, उन सब गोपियों को प्रदान किया। गोपियां धन्य हुई। कहते हैं महाराज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से, राजन भगवान को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निर्मल बनना पड़ता है, निर्मल मन बनाना पड़ता है, निर्मल इंद्रियों को सबको निर्मल करना पड़ता है। और भगवान ने उन सबको आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि तुम जो पति रूप में चाहती हो ना मुझे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आगे मैं ऐसी लीला करूंगा जहाँ तुम सबको मैं स्वीकार करूंगा। और वही लीलाएं पूर्ण करने के लिए भगवान ने महाराज किया है।